मथुरा का परिदृश्य में प्रश्न। मेरी कहानी को समझने के लिए आप सबको मथुरा को समझना होगा। वो मथुरा जो मेरे जन्म से पहले एक छाया में जी रही थी। मथुरा कोई स्वर्ग नहीं थी जैसा कुछ कवि कहते हैं। ये एक ऐसी नगरी थी जो कंस के डर में सांस लेती थी। सड़कों पर लोग चुपचाप चलते थे जैसे कोई उनकी हर बात सुन रहा हो। बाजारों में हंसी थी लेकिन वह दबी हुई थी। मंदिरों में पूजा होती थी लेकिन प्रार्थनाएं कंस के अत्याचारों से मुक्ति की थी। मैं उस मथुरा में पैदा हुआ जहां उम्मीद और डर एक साथ रहते थे। कंस मेरा मामा था लेकिन वो परिवार का हिस्सा कम और एक तानाशाह ज्यादा था। मैंने उसे कभी नहीं देखा, कम से कम तब नहीं जब मैं एक बच्चा था। लेकिन उसकी कहानियां मेरे कानों तक गोकुल में भी पहुंचती थी। लोग कहते थे कि वो एक योद्धा था जिसने मथुरा के सिंहासन को हड़प लिया था। मेरे दादा उग्रसेन मथुरा के राजा थे लेकिन कंस ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। ये कोई मिथक नहीं था, ये एक सच्चाई थी जिसे मथुरा के हर बच्चे, बूढ़े और जवान ने महसूस किया। कंस का शासन डर पर टीका था। उसने अपने सैनिकों को हर गली में तैनात कर रखा था। उसका महल जो यमुना के किनारे खड़ा था एक किले की तरह लगता था, ठंडा, अभेद्य और भयावह। लेकिन कंस का डर सिर्फ उसकी ताकत से नहीं था, वो एक चतुर शासक था। उसने मथुरा के धन को अपने नियंत्रण में रखा, व्यापारियों को डराया और यहाँ तक कि मंदिरों के पुजारियों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। फिर भी लोग चुपके से उसके खिलाफ बोलते थे। गलियों में, चौराहों पर, यमुना के घाटों पर लोग फुसफुसाते थे कि एक दिन कोई न कोई जरूर आएगा जो कंस का अंत करेगा। और शायद यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। एक तथाकथित भविष्यवाणी जो कोई दैवीय संदेश नहीं थी बल्कि लोगों की उम्मीद थी। ये भविष्यवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा कोई आकाशवाणी नहीं थी। ये उन लोगों की आवाज थी जो कंस के शासन से तंग आ चुके थे। मेरे माता पिता वासुदेव और देवकी
इस भविष्यवाणी के केंद्र में थे। मेरी माँ एक सौम्य और सासी महिला थी। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि जब वे पहली बार मेरी माँ मिली तो देवकी की मुस्कान ने उन्हें बांध लिया था। लेकिन कंस ने उनकी शादी को एक अभिशाप बना दिया था। उसने मेरे माता पिता को कारागार में डाल दिया था, क्योंकि वह डरता था कि उनकी कोई संतान उसका अंत करेगी। ये डर कंस का पागलपन था, लेकिन ये मेरे परिवार की त्रासदी बन गया। मेरे पहले 7 भाई बहन, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मेरे पिता ने कभी विस्तार से नहीं बताया, शायद इसलिए कि ये उनके लिए बहुत दुखद था। लेकिन मैंने सुना कि कंस ने उन्हें नहीं बख्शा। ये मेरे दिल को चोट पहुंचाता है, लेकिन मैं सच छिपाना नहीं चाहता। मेरे माता पिता ने हर बार उम्मीद की कि शायद कंस का दिल पिघलेगा, लेकिन शायद उसका दिल पत्थर का था। जब मैं पैदा हुआ, मेरे माता पिता जानते थे कि मेरा जीवन भी खतरे में है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मथुरा के लोग मेरे माता पिता को प्यार करते थे। मेरे पिता वासुदेव एक सम्मानित व्यक्ति थे, जो कभी ग्वालों के साथ हंसते थे और कभी व्यापारियों के साथ व्यापार की बात करते थे। माता देवकी की दयालुता की कहानियां मथुरा की गलियों में गूंजती थी। शायद यही कारण था कि लोगों ने मेरे जन्म में एक उम्मीद देखी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई अवतार नहीं था। मैं एक बच्चा था जो अपने माता पिता के प्रेम और साहस की वजह से बचा। उस रात की बात करूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं एक नवजात था, मेरी आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी। लेकिन मेरे पिता ने मुझे बाद में उस रात की कहानी सुनाई, और मैंने गोकुल के लोगों से भी कुछ सुना था। मैंने उन टुकड़ों को जोड़ा है और अब मैं आप लोगों को वो सच बताता हूँ जो मिथकों से परे है। कारागार की वह कोठरी छोटी थी, दीवारें नम थी और हवा में एक अजीब सी
ठंडक थी। बारिश बाहर जोर शोर से बरस रही थी। मेरी माँ देवकी मुझे अपनी गोद में लिए हुए थी। मैंने सुना है कि मेरे रोने की आवाज ने उस कोठरी को भर दिया था। मेरे पिता वासुदेव पास खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। उन्होंने मेरी माँ से कहा, देवकी हमें इसे बचाना होगा। कंस इसे नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ ने मुझे और कसकर थाम लिया। वासुदेव, लेकिन कैसे? ये कारागार है, बाहर सैनिक हैं और कंस की नजर हर जगह है। उनकी आवाज में डर था, लेकिन वो गोदी नहीं थी। मेरे पिता ने जवाब दिया, मेरे पास एक रास्ता है। नंद हमारी मदद करेगा। नंद मेरे पिता के पुराने मित्र गोकुल में रहते थे। वे एक ग्वाला थे, उनका दिल बहुत बड़ा था। मेरे पिता को उन पर भरोसा था। मेरी माँ ने मेरे पिता को सज किया। वासुदेव से सुरक्षित रखना। मेरे पिता ने बस सिर हिलाया और मुझे लेकर उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़े। मैंने उस रास्ते को नहीं देखा, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि वो अंधेरा, तंग और डरावना रहा होगा। मेरे पिता ने मुझे अपने सीने से लगाया और यमुना की ओर बढ़े। यमुना उस रात तूफान पर थी। लोग कहते हैं कि मैंने यमुना को शांत किया और उसने मेरे लिए रास्ता बनाया। लेकिन मैं एक नवजात था, मैं क्या कर सकता था? सच ये है कि मेरे पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने यमुना को कई बार पार किया था। वे जानते थे कि नदी के किनारे कुछ उथले स्थान थे जहां पानी कम गहरा था। उन्होंने उसी रास्ते को चुना। बारिश ने उनकी मदद की। मेरे पिता ने मुझे टोकरी में रखा और खुद भीगते हुए, ठंड में कांपते हुए मुझे यमुना पार ले गए। ये कोई चमत्कार नहीं